हम तो 2 मिनट के लिए चौक हो गए थे कि कोई सामने से आया, सामने से पूछा कि आप डभोड़ा जा रहे हो। किसी को भी मालूम नहीं था कि हम डभोड़ा जाए कि किसी मंदिर में जाए। जी। हमने सामने से बोला कि हनुमान के पास जा रहे हो तो कुछ भी तकलीफ हो तो बोलना। मैं तो ठीक है अंकल, अभी तो हम निकले और हमारा तो उपवास है, हम नहीं खा भी सकते, पानी भी था हमारे पास। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा और आपके लिए वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल रहे हो और इनिशिएटिव ले रहे हो अपने हनुमान दादा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भार्गव मयंक भाई परीख। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ एंड करंटली आई एम लिविंग इन कनाडा इन स्टडी परमिट, एंड मैं भी स्टडी करने कनाडा में हूँ। ओके, तो आप हमसे कनाडा से जुड़े हो, बहुत अच्छा लगा। और गुजरात के अहमदाबाद से बिलोंग करते हो, राइट? आपने जैसे बताया। या ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको बताया ये सेशन हमारे हनुमान दादा से जुड़ा है, तो दूसरा सवाल उसी से जुड़ा है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने उनकी शरण ली, और पूजा पाठ वगैरह में कौन से पाठ वगैरह करते थे? आप डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी। मैं तीसरी कक्षा में था, तब से दादा को फॉलो करते आ रहा हूँ। मेरी मदर ने दादा के कई गुणगान बताए, उसका दादा का नेचर के, दादा कैसे कैसे है, उसका सब गुणगान मुझे सिखाया। और दादा में मुझे इतनी श्रद्धा बैठने लगी कि मैं दादा को तीसरी कक्षा से मैं दादा को फॉलो करता जा रहा हूँ। और दादा के हनुमान चालीसा का पाठ भी मेरे मम्मी ने मुझे बोला कि तू रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर, और दादा तेरे ही पास है और दादा तेरे ही है, कहीं जाने वाले नहीं है। और तभी से मैं तीसरी कक्षा से हनुमान का पाठ कर रहा हूँ डेली। मैं कभी चूकता नहीं हूँ। कनाडा में भी हूँ, 2 टाइम पूजा करता हूँ, 3 टाइम हनुमान चालीसा करता हूँ। रात को सोने से पहले दादा को याद करता हूँ, दादा को थैंक यू बोलता हूँ। दादा जो भी है आपकी वजह से और कुछ नहीं है। मम्मी ने भी मुझे दादा के बहुत सारे गुण, रामायण की कथा मम्मी ने सुनाई, मुझे बहुत इंटरेस्ट लगी। और तब से मैं दादा को, मेरे घर में मेरा भाई है वो फर्स्ट क्लास में था तब से हनुमान चालीसा बोल रहा है। मेरे से छोटा है, फर्स्ट क्लास से हनुमान चालीसा बोल रहे हैं, वो भी हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। और मेरे पूरे परिवार में दादा को हम इतना मान है कि दादा ही सब कुछ है। दैट्स इट। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जब आप जैसे युवा आगे आ रहे हैं, कनाडा जाकर भी हमारी संस्कृति को नहीं भूले हैं, प्रभु को साथ में रख रहे हैं अपने हर कार्य में। और अच्छा लगा कि बचपन से ही आपके अंदर वो भक्ति भाव है, आपकी माताजी के माध्यम से आपको वो भक्ति भाव आपके अंदर आया, हनुमान जी का गुणगान सुनने मिला। आपने जो भी वर्णन किया भक्ति भाव से जुड़ा, बहुत प्यारा लगा। अब हम ये जानना चाहेंगे भैया कि चलो, हनुमान जी की शरण में तो आप पहले से थे और दृढ़ भक्ति आपकी दिख रही है, आपसे आपके फेस पर वो चमक है भक्ति की। तो मैं बहुत उत्सुक हूं कि आपके जो भी जीवन में अनुभव हुए हैं जिसमें प्रभु ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या फिर उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले हो, जो भी आपके अनुभव है, प्लीज वन बाय वन अपने अनुभव को डिटेल में सारे दर्शकों को बताइए। श्योर। ऐसे तो कई सारे एक्सपीरियंस मेरे दादा को, दादा के वो, और दादा तो हाजरा हजूर है, आप भी मानते हो। बिल्कुल। और जो भी दादा को पूछता है कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटता है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तब हुआ, कोरोना का सेकंड वेव था। तब आपको भी मालूम है कैसी परिस्थिति थी, नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में भी जगह नहीं थी। तो उसी टाइम पहले मेरे को कोरोना हुआ। फिर मेरे पापा का बिजनेस है अमूल पार्लर का। मैं वहाँ सेकंड वेव था तब मैं पहले बैठता था, तब वहां से सेकंड वेव था तो मेरे को पहले कोरोना हुआ। तो कोरोना हुआ, मैं तो ठीक था, चलो हम युवाओं को तो कुछ होता नहीं है। फिर मेरा 5 दिन हुआ, फिर मैं
अच्छी तबीयत होने लगी तो फिर मेरे पापा को हुआ। पापा को नॉर्मल था, हम्म। पापा को कुछ नहीं था, बट खांसी इतनी चल रही थी, लाइक निमोनिया की असर हो रही है ऐसा लगता था। फिर मैंने पापा को बोला, पापा रिपोर्ट रिपोर्ट निकलवाओ तो मालूम पड़े, जैसे कुछ बढ़ जाए तो आगे जाके दिक्कत होता थी। तो फिर पापा ने रिपोर्ट करा। और मजेदार ये बात है कि हनुमान जन्मोत्सव के अगले दिन लाइक मंगलवार था, और 25 अप्रैल को पापा ने रिपोर्ट करवाया, और थोड़ा लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा था, लाइक 60-70% लंग्स मतलब लाइक इन्फेक्शन थे कोरोना से। और लाइक डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और डॉक्टर ने मैंने फोन किया था, पापा को भी मालूम नहीं था। मैंने कई सारे डॉक्टर को फोन किया कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने बोला कि अभी तो कोई जगह नहीं है, घर में ट्रीटमेंट देखेंगे। तो घर में तो ट्रीटमेंट अभी कैसे डॉक्टर आया क्या मालूम, कुछ पता नहीं है। फिर 26 अप्रैल हनुमान जन्मोत्सव था। लाइक दादा को पहले पूजा की, प्रार्थना की, फिर कई सारे लाइक फोन किए कि हॉस्पिटल में जगह है तो पापा को ट्रीटमेंट चाहिए, जो भी पैसे हम देने, पैसे पैसे गए दूसरी बार कमा लेंगे। लाइक फिर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, कोई भी लाइक कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो पापा के एक दोस्त थे, तो वहाँ एक हमारे नरोड़ा में आनंद सर्जिकल हॉस्पिटल करके, वहां से भी बात की थी, बट वहां पे भी नो रिप्लाई आया था पहले। फिर मैं दादा को मन से बोला, दादा मेरे पापा को एक बेड दिला दो, कोई ट्रीटमेंट अच्छी दिलवा दो। आप नहीं मानेंगे, 15 मिनट में मेरे को हॉस्पिटल से कॉल आया था कि आपको पापा को लेके आ जाओ, पापा को लेके आ जाओ, आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। लाइक हम तो रो रहे थे, मम्मी पापा, मेरी और मम्मी की हालत नहीं थी। मैं तो कोरोना से 10 दिन में उठ गया था। लाइक ऐसे परिवार में ऐसी सिचुएशन आती है तो कोई भी क्या कर सकता है, वो तो मैं ही जानता हूँ कि वो कैसे दिन थे। लाइक कोई भगवान करे कोई कोई दिन ऐसा किसी को ना दे। फिर पापा को ले गए, मैं गाड़ी में ले गया, पापा बाजू में बैठे थे। पापा हंसते हम हंसते हंसते चाहते, मेरे पापा टेंशन मत लेना, हनुमान जी आपके साथ है, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन फ्री होके जाना, टेंशन फ्री होके आप आ जाओगे। मेरा ये वाणी पापा को इतनी अच्छी लगी, पापा खुश हो गए। वहां पे हॉस्पिटल जाया मैं, लाइक पापा को मैंने गाड़ी में से निकाला, तो चलो पापा, पापा को मैंने निकाल, वहां पे एक सिक्योरिटी था, लाइक हॉस्पिटल के बाजू में पार्किंग था, वहां पे एक सिक्योरिटी था, तो सिक्योरिटी भी हेल्प करने आया था। तो सिक्योरिटी ने ऐसा बोला कि तेरे पापा 11 दिन में वापिस आ जाएंगे, ऐसा मेरे को बोला। सिक्योरिटी के मुंह से ऐसी वाणी आई। तो मैंने बोला आपका आभार, आपने ऐसा बोला, आपने शुभ शुभ बोला, कहते तेरे पापा तो हंसते खेलते चल रहे, देख तो सही, वो 11 दिन में तेरे को वापिस आ जाएंगे। तो मैंने बोला थैंक यू अंकल। फिर वो वहां तक आए हॉस्पिटल में, फिर मेरे को हेल्प की, पापा को लाइक, आपको मालूम है कोरोना में किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा। मैंने 11 दिन से पापा को वीडियो कॉल में ही बात की थी। पापा को मैं वीडियो कॉल करता, कैसे हो पापा, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं। पापा को ऑक्सीजन लेवल भी कम कम लाइक 91 था। डॉक्टर ने बोला अभी तो अच्छा है। फिर पापा को लाइक 91 हुआ तो लाइक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लाइक नॉर्मल ऑक्सीजन। तो पापा को ऑक्सीजन दिया था लाइक 8वें 9वें दिन, अरे 6वें दिन। तो वीडियो कॉल की, अगर पापा के ऐसे लाइक वो क्या बोलते पाइप होती है, मैंने मुझे टेंशन हो गई थी। तो पापा क्या हुआ, पापा बता नहीं रहे थे कि कुछ नहीं बेटा, ये तो नॉर्मल है। तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर से पूछा पापा के फ्रेंड से क्या हुआ है, तो क्या कुछ नहीं, वो तो नॉर्मल है, 91 है इसलिए दिया है, बाकी तो कंडीशन कंप्लीट है। तेरे पापा हंसते खेलते सब कुछ, सबको बाजू में हंसाते, सब कुछ करते, मेरे क्या बात है। तो फिर 11वां दिन हुआ, 10वां दिन हुआ, तो डॉक्टर ने बोला अभी डिस्चार्ज करने वाले। तो मैं इतना खुश था कि न पूछो। दादा मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि लाइक कैसे खुशी मनाओ, एक बाजू दुख भी था। फिर मम्मी को भी कोरोना हुआ उसी टाइम पे, तो मम्मी को तो नॉर्मल था, मम्मी को तो कुछ दिक्कत, मम्मी को तो लाइक क्वारंटाइन कर दिया था। फिर मैं ही खड़ा था, नहीं वो रेमडेसिविर इंजेक्शन था, आपको मालूम हो तो वहाँ मतलब लाइक डॉक्टर को जरूरत पड़ी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि रेमडेसिविर चाहिए। तो आप नहीं मानोगे मैं कहाँ कहाँ घूमा। मैं सैटरडे था मेरा उपवास, मैं वही से भी उपवास चालू किया है। मेरे पापा के लिए मैंने मानता मानी थी कि पापा ठीक हो जाएगा तो दर मंगलवार और शनिवार में उपवास रखूंगा पापा के लिए, तो अभी कंटिन्यू है।
अभी कंटिन्यू, क्या मैं बात कोई है। उपवास थोड़ा, हाँ बीमार हुआ तभी थोड़ा दादा को माफ करके नहीं दो, माफ कर देना दादा, थोड़ा बीमार हूँ तो उपवास तोड़ रहा हूँ। तो फिर लाइक रेमडेसिविर इंजेक्शन का कुछ भी ठिकाना नहीं हो रहा था। मेरे काका मेरे साथ थे, मैं और काका दोनों हम रास्ते पे जा रहे थे, कुछ भी ठिकाना नहीं। दादा को बोला दादा इंजेक्शन का सेटिंग करवा दो। दादा ने आधे घंटे में इंजेक्शन का सेटिंग करवा दिया, क्या बात हॉस्पिटल है। से ही करवा दिया। क्या बात है, अद्भुत। वो दादा पे श्रद्धा है, लाइक दादा पे इतना विश्वास है कि मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ दादा देखकर मेरे मम्मी पापा दिखते हैं, कुछ भी नहीं दिखता। और फिर ऐसे लाइक रेमडेसिविर दिया, 7 इंजेक्शन दिए, पापा की तबीयत मतलब अच्छी होने लगी। फिर लाइक पापा को इतना हुआ, 11 दिन पापा वापिस आए, हमने खूब दादा का लाइक धन्यवाद किया मैंने, मम्मी पापा ने। मैंने बाधा भी रखी थी, मानता भी रखी थी कि तो दादा पापा वापस आ जाएंगे। तो हमारे गुजरात में एक डभोड़ा करके है गांधीनगर में, डभोड़िया हनुमान, आप जानते हो तो। जी जी जान। डभोड़िया हनुमान की मैंने हाँ मानता है कि दादा मैं चल के आऊंगा, ध्वजा लेके आऊंगा। तो मैं ध्वजा लेके, पापा ठीक हो गए, सारंगपुर भी कष्टभंजन देव की बाधा रखी थी, मानता रखी थी दादा की, वो भी पूरी कर ली। वो भी मतलब मेरे मन से इच्छा थी मैं दादा मैं चल के डभोड़ा आऊंगा, आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा और ध्वजा चढ़ाऊंगा। तो ध्वजा चढ़ाई, चल के गया, सब कुछ मानता मैंने पूरी कर ली। मैं दादा का लाइक आप कई लोग कैसे हो भगवान के लाइक पास मांगते और फिर भगवान को भूल जाते हो, भगवान देते हो। मेरे को तो ऐसा नहीं है, भगवान जो भी दिया भगवान ने दिया है। भगवान का मैंने मैंने मेरा जीवन मेरे हनुमान जी, मेरे माँ बाप को अर्पण कर दिया है। आपके मुझे मुख इतनी से ये वाणी सुनकर आज इतनी दिव्यता झलक रही है आपके मुख से, और आपकी वाणी इतनी मीठी है, ये आपकी भक्ति को दर्शाता है। प्लस आपके माँ बाप के संस्कार हैं आपके पीछे, प्लस हनुमान जी साथ है। मैं समझ सकता हूँ कि सेकेंड वेव में क्या हालात थे। इनफैक्ट आपने, अगर आप देखना, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी कुछ ही दिनों पहले मेरे जन्मदिन पर शेयर किया था। सेम सिचुएशन, पापा सीवियर थे, मुझे और मेरी मम्मी को कोरोना हो गया था। और होता है जब माँ बाप को आप भगवान का स्थान देते हो ना, भगवान के स्थान पर रखकर उनको पूछते हैं कि भाई मैं क्या कर लूं अपने माता पिता के लिए, तब वो इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए। बस वही एक डर रहता है। मगर जिसके साथ प्रभु होते हैं ना, तो प्रभु कुछ अनर्थ नहीं होने देते। और हनुमान दादा तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं, उसकी कोई सीमा नहीं, वे दया के सागर हैं। तो इतना आज आपके अनुभव से आज कई युवा, यंग जनरेशन इंस्पायर होगी कि आप यंग हो, प्लस अपने फ्यूचर करियर को भी आगे लेके चल रहे हो, माता पिता का भी ध्यान दे रहे हो, प्लस कनाडा जाके अपनी संस्कृति को भी नहीं भूले। और प्रभु तो आपके साथ है ही, आपको वे एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज आपकी वाणी में इतनी संयमता है, वो आपकी भक्ति को दर्शा रहा है। भैया, मैं और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं आपके और अनुभव जानने के लिए। हाँ, दूसरा अनुभव लाइक दादा का ये हुआ कि लाइक मेरा कनाडा की फाइल रखी थी, मैंने अगस्त 2022 लाइक एंडिंग में फाइल रखी थी। तो लाइक नवे अक्टूबर 30 को मेरा लाइक रिजल्ट आया, वीजा रिफ्यूजल का। A1 टाइम आया, पापा ने बोला कोई चिंता नहीं, दूसरी बार रख। मैंने की कोई बात नहीं, दूसरी बार रखी मैंने फाइल, तो तभी भी रिफ्यूजल आया। तो मैं मेरे पापा सबको टेंशन में आ गए थे, मैं तो रोने लगा था, पापा पापा भी रोने लगे थे। पर मैंने तो हिम्मत हार ली थी, मैं तो पापा अब फाइल नहीं रखनी है, अब मेरे को कनाडा नहीं जाना है। तो पापा ने मेरे को ऐसा बोला कि तेरे पास हनुमान जी है, क्या चिंता कर रहा है, तू फाइल रख, मैं पैसे भरने को तैयार हूँ। क्या बात है। मैंने पापा ने मुझे ऐसी लाइक शक्ति दी, मुझे आश्वासन दिया। तो पापा ने कहा तू रख, इस तेरी फाइल हो जाएगी तीसरी बार। तो आप मानोगे नहीं, मैंने दादा की श्रद्धा नहीं तोड़ी, मैंने दादा का विश्वास नहीं किया। दादा ने काम नहीं किया तो मैं भक्ति छोड़, ऐसा मैं नहीं हूँ। दादा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, भक्त की परीक्षा लेके, ये सिचुएशन में क्या कर रहा है भक्त, मेरे को याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि छोड़ देता है, ऐसा नहीं। मेरे दादा बोला मुझे अभी भी ट्रस्ट है आपके ऊपर, जितना मतलब दिया लाइक इधर से उधर चले जाए, पर दादा ऊपर पूरा ट्रस्ट है मेरे को। बिल्कुल। फिर आप नहीं मानोगे, 2 फरवरी 2023 या वहां पे फाइल रखी, पापा ने बोला कि मैं भर देता हूँ पैसा, तू चिंता मत कर। आप नहीं मानोगे, 3 फरवरी 2023 को मेरा वीजा आ गया। क्या बात है। और
मुझे दादा पर इतना भरोसा था, दादा को थैंक यू बोला। मेरा 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 खुशी का ठिकाना भी नहीं था। मैं मेरा रो रहा था। मेरे को दादा के पास, मैंने दादा को गले लगाया। मेरे पास मूर्ति है कष्टबंधन देव की घर पे, तो मैंने दादा को गले लगाया। दादा के पास बहुत बड़ा थैंक यू। मेरा मम्मी पापा को, मेरे पापा ने मुझे हम शक्ति दी, तो पापा का भी बहुत थैंक यू। और पापा है तो सब कुछ मुमकिन है। पापा, दादा, दादा और मम्मा को मैं लाइक गुरु मानता हूँ कि वो ही है मेरे लिए, बाकी कोई नहीं है मेरे लिए। फिर मेरा वीजा आया, मैंने वीजा के लिए भी मानता रहा कि दादा फिर मैं डबोड़ाऊंगा चल के। तो अभी मेरा कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप भी बिलीव नहीं करेंगे। जी। मेरे को, मैं डबोड़ा 8 फरवरी 2020 थी, सैटरडे के दिन गया था। आई थिंक सैटरडे, मालूम नहीं था सैटरडे फ्राइडे था, पर 8 फरवरी को गया था। तो रात को 3 बजे हम निकले थे, मैं और 4 फ्रेंड थे। तो मैं थोड़ा आगे निकल गया, हम लोग पीछे, मेरे फ्रेंड पीछे आ रहे थे। तो हम लोग उसका मिलाप करने के लिए मैं खड़ा रहा, तो ये लोग आगे आ गए। फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि पीछे से एक वैन आई, उसमें एक भगवा, वो भगवा लगाया था, मतलब केसरी कलर का खेस लगाया केस था। लगाया था, राइट। हाँ, केस लगाया था। हम्म। तो वहां आपने उसने गाड़ी हमारे पास आके रोकी। उसने बोला कि आप डभोला जा रहे हो? मैं कहा, हाँ डभोला चल के जाए। ते कुछ आपको चाहिए खाने का पीने का? मेरे पास पूरे पीछे वैन में पड़े पानी पीने का, खाने का। मैं तो बोला, नहीं अंकल मेरा उपवास है, तो मैं डभोला चल के जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। कि कोई बात नहीं, कब अब कुछ भी हो प्रॉब्लम तो मुझे याद कर लेना कि मैं पीछे हूँ। तो आप नहीं मानोगे, वो गाड़ी पीछे घूम के कहाँ चली गई। मेरे हमने दोस्तों ने एक्सपीरियंस के पीछे घूम के कहाँ चली गई, ओहो, हमको मालूम नहीं। क्या बात है, क्या बात दादा, है। हम तो 2 मिनट के लिए चौक हो गए थे कि कोई सामने से आया, सामने से पूछा कि आप डभोड़ा जा रहे हो? किसी को भी मालूम नहीं था कि हम डभोड़ा जाए कि किसी मंदिर में जाए। जी। हमने सामने से बोला कि हनुमान के पास जा रहे हो, तो कुछ भी तकलीफ हो तो बोलना। मैं तो ठीक है अंकल, अभी तो हम निकले और हमारा तो उपवास है, हम नहीं खा भी सकते, पानी भी था हमारे पास। तो इतनी हम 3 फ्रेंड, कोई भी मानने को तैयार नहीं। ये हमने बात सुना है, मेरी मम्मी को बात सुना, मम्मी बोला साक्षात हनुमान जी आए थे तेरे बिल्कुल, पास, बिल्कुल। भगवान के। और वो भी गीते ना कि किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो बिल्कुल, वो बात बिल्कुल। सच हुई है। हाँ, ऐसा इंसिडेंट मेरे पास हुआ। मेरा 3 दोस्त उसको भी हुआ, और 3 दोस्तों हमको किसी को सुना है तो किसी को विश्वास नहीं हो कि ऐसा भी तुम्हारे साथ हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसा, दैट वाज द गुड एक्सपीरियंस। एंड दादा हमारे पास तो, और आगे जाके 3 किलोमीटर का अंतर था। हम्म। हम आगे गए तो बहुत बहुत डार्क अंधारा था, मतलब बहुत डार्क थी, अंधेरा डार्क। था, तो अंधेरा था। फिर वहां जब अंधेरा था, 3 किलोमीटर तक चलना था, 3 किलोमीटर रास्ता दिखा रहा था, और बहुत अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते करते 20 मिनट में सिर्फ 3 किलोमीटर अंतर काटा। आप बिलीव नहीं करोगे, क्या बात है। निकल गए 3 किलोमीटर भी। और हम पहुंच भी गए, दादा का दर्शन किया, ध्वजा चढ़ाई, दादा का खूब धन्यवाद किया। दादा, आप जो भी हो, आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है हमारे पास। मेरे आप नहीं मानोगे, मेरे जितने भी दोस्त थे हनुमान भक्त है, जो क्या, भी नहीं मानते थे वो भी मानने लगे। बिल्कुल। दादा की इतनी अपार श्रद्धा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, पूरी जो भी मानता है कि नहीं मानता है, दादा सबका बढ़िया किए। हम तो यही चाहते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। और एक बात आपने इतनी अच्छी कही, कि आपको वीजा के रिफ्यूजल आए पहले, 1 बार 2 बार, मगर फिर भी आपका विश्वास डगमगा नहीं गया। मतलब आपने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। क्योंकि कई भक्त में होता है ना कि पेशेंस कम होता है, कि भाई प्रभु ने मेरा काम नहीं किया, प्रभु क्यों परीक्षा ले रहे हैं मेरी, जाने दो, अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा। मगर ऐसा नहीं, आप इतने यंग हो, आपने धीरज रखा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु जो करते हैं अच्छा करेंगे, मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। शायद से आपके धीरज की परीक्षा हो रही होगी कि प्रभु, भगवान होता है ना कि अभी इस सिचुएशन में मेरा भक्त कैसे रिएक्ट करता है, और उस सिचुएशन में आपने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। तो प्रभु क्यों प्रसन्न नहीं होंगे, और दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। तो वे देते हैं तो अपनी कल्पना से भी बाहर देते हैं। बस धीरज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने विश्वास को टूटने नहीं देना। ये काफी यंग जनरेशन जो होती है ना, नई नई जो भक्ति में कूद पड़ती है, अरे वो हनुमान चालीसा कर रहा है तो मैं भी करूं, मेरा ये काम कर दे प्रभु तो ये भी करूं वो भी करूं।
और 3-4 दिन जोश जोश में सब कुछ करेंगे, और फिर भाई ये कलयुग है, धीरज तो रखना पड़ेगा, और फिर धीरज टूटने लगता है और फिर वे भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहे हो आज। आज कई युवा भक्तों की आंखें खुलने वाली। इट्स एन आई ओपनिंग वीडियो फॉर मेनी भक्ट्स। आप पढ़ रहे हो, अपने माता पिता की फिक्र भी है आपको, साथ में प्रभु की भक्ति भी कर रहे हो। कितनी सारी चीज यंग एज में आप कर रहे हो, और प्लस मैंने पहले ही कहा कि वो संयमता है आपके वाणी में। तो वो कैसे आई? वो प्रभु ने लाई है, प्लस आपके माता पिता के संस्कार ने लाई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। प्लीज और भी कोई अनुभव तो शेयर करें, हम सुनना चाहेंगे। हाँ, और लाइक कैसे वो कोरोना, वो लाइक कोरोना जैसे लाइक चालू हुआ तो आपको भी मालूम है सबके लाइक नौकरी चली जाती है, लाइक सब फाइनेंशियल टूट जाते हैं। तो लाइक मेरे पापा को भी ऐसा हुआ था कि कंपनी में मैनेजर थे पापा, तो मतलब कंपनी भी लाइक वो भी टूट चुकी थी, तो सबको लाइक लेफ्ट कर दिया था। तो पापा को तो लाइक 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था एज आईसी इंजीनियर इन लाइक दिस फील्ड में। लाइक फील्ड पापा को पूरी तरफ से नॉलेज था कि ये नॉलेज लाइक कैसे होता है। 25 ईयर्स का लाइक एक्सपीरियंस होता है, तो लाइक कोई भी ह्यूमन हो क्या उसमें लाइक उसमें मास्टर कर देता है। जी जी। तो पापा को तो था, पापा ने मैंने बोला पापा कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, अपना बिजनेस शुरू करो। लाइक पापा ने भी खुद का पापा का चल रहा था, बट लाइक बड़ा नहीं किया था, छोटे घर पे कर रहे थे। ओके ओके। तो पापा ने थोड़ा पापा ने ऑफिस ली भाड़े पे, फिर काम किया, फिर लाइक 1 1.5 2 ईयर चला, अभी चल ही रहा है, पर 1.5 2 ईयर चला। लाइक मार्केट में भी इतनी तंगी थी कि लाइक कोई ठिकाना नहीं था। कि लाइक पापा वो टाइल्स में मैन्युफैक्चरिंग, लाइक थर्मोकपल्स ने आईसी इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट आते वो मैन्युफैक्चरिंग करते। पापा ने इतनी लाइक मजदूरी की, फिर लाइक पापा ने खुद का धंधा शुरू किया। फिर थोड़ी लाइक फाइनेंशियल हमारे पास आया, लाइक थोड़ा दादा ने इतनी श्रद्धा की, तो हम तो कुछ मांगते नहीं दादा, बस 2 टंग का खाना मिल जाए, फैमिली खुश रहे, बस इतना चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। दादा जो भी देते दादा दे देते, बिना मांगे दे देते। तो लाइक दादा पे इतनी श्रद्धा थी कि दादा ने चला धंधा, मतलब लाइक दादा के नाम से लाइक धंधा शुरू किया, हमारे कुलदेवी से चालू किया नाम से लाइक। तो फिर थोड़ी तेजी आई, पापा ने धंधा अच्छा चल रहा था। फिर पाछा कोरोना का 2nd और 3rd वेव बीच में आया था। 3rd वेव में, तो 3rd वेव में भी लाइक धंधे कम हो गए थे। फिर पापा ने लाइक इच्छा मर गई थी कि बिजनेस करूँ या ना करूँ, क्या करे। हाँ, 5-6 लाख लाइक मार्केट में अटक गए थे, मतलब हाँ। तो फिर कोई भी नहीं रहा, ऑब्वियसली सामने से आएगा तो हमको देगा ना, तो सामने से ही नहीं आ रहा था, तो फिर कैसे लाइक पॉसिबल। तो पापा ने लाइक बोला था कि लाइक बिजनेस चालू कर दे, तो अमूल का भी बिजनेस चालू किया। पापा वो भी कर रहे थे, ये भी संभाल रहे थे, दोनों टाइप संभाल रहे थे। तो लाइक पापा, मैंने बोला पापा अपनी इतनी अच्छी पहचान है, किस मतलब लाइक पापा का पूरा हिम्मत, पापा को पूरा एसके पूरा थानगढ़ पहचानता है, इंदौर मध्य प्रदेश। एमपी में भी पापा के लाइक 25 ऑब्वियसली 25 ईयर्स हो गए, तो लाइक पहचान अच्छी हो गई होगी जो ऑनर के साथ। मैं तो पापा बोलो आप तो कोई आपको अच्छी पोजीशन पे रख ले। लाइक मैंने भी प्रयास किया, मैंने भी चालू किया, मैंने लाइक 2-3 जगह पापा को लाइक पापा का 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था और लाइक सैलरी कम दे रहे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने भी लाइक मानता मानी थी दादा की, दादा हो जाएगा, मैं फिर से डपोड़ा होगा दादा। क्या बात। तो फिर लाइक मैं कनाडा आके like 2-3 after 2-3 months, like my father has got the job and very like yeah like कई पोजीशन लाइक अच्छी पोजीशन पे उसको नौकरी मिल गई, पापा को मैनेजर की पोस्ट पे। और मैं तो इतना खुश था कि आप पूछो ही मत। मैंने बोला, मेरे हिम्मत नहीं आ रहे थे, मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी थी। लाइक पापा का बिजनेस भी चल रहा है और लाइक पापा कंपनी में भी मैनेजर है। क्या बात है। तो हाँ, ये एक्सपीरियंस अभी तो मानता पूरी करनी बाकी है। मैं तो कनाडा में बैठा हूँ, मैंने दादा को बोला दादा मैं आऊंगा, जब भी इंडिया होगा फर्स्ट टाइम मैं आऊंगा आप पास।
नहीं, अद्भुत, अद्भुत। था, ये संकट का समय था जब कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव, कहते हैं ना कि मेडिकल चैलेंजेस थे, लोगों मॉनेटरी फैक्टर भी, मतलब कहते हैं ना आर्थिक स्थिति भी लोगों की खराब हो चुकी थी। कई लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, कई लोगों के बिज़नेस बंद हो रहे थे। मगर देते हैं ना कि प्रभु पर अगर विश्वास रखा ना, देखो था चैलेंज, था बिज़नेस का पहले जॉब का चैलेंज आया, फिर बिज़नेस का चैलेंज आया। धीरज रखा, तो आज फिलहाल देखो आपके पापा को अच्छी जॉब भी मिल गई और वो बिजनेस भी है। तो ये विश्वास आपका दादा के प्रति, आपने सब कुछ दादा पर छोड़ दिया कि प्रभु आप हो ना, हमें कोई टेंशन नहीं, आप सब संभालो। और वो धीरज से आप अपना कर्म करते गए, आपने कर्म करना बंद नहीं किया और दादा ने उसका परिणाम दे दिया। तो वे उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, तो वो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। और डेफिनेटली जब भी आप वापस इंडिया आए तो हमारी तरफ से भी डबोडिया हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा, जय श्री राम कह दीजिएगा प्रभु को। बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत। प्लीज और भी कोई अनुभूति हो तो आप कर सकते हैं शेयर, और भी कोई हाँ, कनाडा में भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है दादा का। क्या बात है, जब प्लीज मैं करिए लैंड करिए, हुआ शेयर करें। हाँ, हाँ, जब मैं लैंड हुआ था, मैं टोरंटो में रह रहा था 10 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी दूसरी सिटी में। हम्म, तो मैं 10 दिन तो रहा, 10 दिन आराम किया, घुमा फिरा, देखा सिटी कैसा है, कैसे लोग है, कैसे पीपल है, कैसा कल्चर है, वो देखा। 10 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी तो मैं दूसरी सिटी में चला गया मेरे फ्रेंड के पास। मेरा फ्रेंड का नाम हर्षिल है, वो मेरा जिगरी जान दोस्त है, हम ओके। स्कूल से ही फ्रेंड है। तो वो सेटल है, सेटल मतलब 4 इयर्स के वहाँ पे, वो गाड़ी है, सब कुछ है, वो जॉब भी सेट है। तो वहाँ पे गया हम, अभी कनाडा की स्थिति आप भी जानते हो कि कैसी है। लोग होमलेस हो रहे हैं, कोई जॉबलेस हो रहा है, कोई किसको जॉब ही नहीं। ऐसे लोग पीपल मैंने देखे कि कनाडा में आके 1-2 महीने में पाछे रिटर्न इंडिया चले गए, इस राइट। बैक टू रिटर्न इंडिया। कुछ नहीं हो रहा है, पीपल हमारे में होम बोलते हैं, पीपल को घर में अकोमोडेशन फाइंड नहीं हो रहा है, इतनी दिक्कत है कनाडा में। हाँ, मिल जाता है तो किसी को मिल जाता है, जॉब भी मिल जाती तो मिल जाती, बाकी किसी को नहीं मिलते तो नहीं मिलती, किसी भी कितना भी ट्राई कर ले मिलती ही नहीं। तो मेरे भी ऐसी स्थिति, महीना में बैठा रहा घर पे, रेज्यूमे बांटा, 40-45 जगह पे मैंने रेज्यूमे बांटा। तो इधर कैसा रेफरेंस हो तो जल्दी से होता है। तो मेरा फ्रेंड का रेफरेंस बेकरी में था, बेकरी में जॉब थी, मतलब बेकरी में अभी पर्सन हायर थे, मतलब हायरिंग नहीं चल रही थी। वहाँ पे भी मैं रेज्यूमे आप देके गया था, तो उसने बोला कि थोड़ी मतलब देर रहे, थोड़े धीरज रख, मैं कॉल करूंगा आपको। ठीक है। तो मैंने दादा के सामने बैठा था, मेरी कैसी दिक्कत है, कोई भी और मैं दादा के सामने बात करता हूँ, दादा के साथ, क्या बात है। दादा के साथ बात करता हूँ। दादा के मैं दादा दादा मैं जब भी दादा को देखता हूँ मेरे आंख में आंसू आ जाते, इतनी मेरे रुआटे खड़े हो जाते हैं, रूटे खड़े हो जाते हैं मेरे दादा के। दादा को देखता हूँ, दादा का हाथ छोड़ के मैं बात करता हूँ, दादा आज का दिन अच्छा गया था, आपका आभार, खूब खूब आभार, बहुत बढ़िया दिन गया। अभी दिन अच्छा जाए बुरा जाए, कुछ भी जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, पर दादा को थैंक यू, दादा थैंक यू, आप हो तो मैं आऊंगा। क्या बात है। दादा को प्रे किया, दादा ने बोला कि होमलेस और जॉबलेस लोग को, उसको भी नौकरी मिल जाए, कि सबको, किसी को भी दिक्कत ना, किसी की लाइफ में। हाँ, सुख दुख तो जीवन का नियम है, दुख जाता है तो सुख आता ही है, सुख को जग मार के आना ही पड़ता है, सुख आता ही है। वो तो श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को कहा था कि अभी दुख है, पीछे सुख ही है। तो मेरे दादा को भी कहा, दादा मुझे कुछ भी नहीं, घर का भाड़ा निकाल सकूं उतनी तो जो मतलब चाहिए, मतलब मांगा नहीं था, दादा मुझे जॉब लगा दे। मैंने मेरे तरफ से कई प्रयास किए, रेज्यूमे बांटा, कॉल आया तो ठीक है, फिर आप नहीं मानोगे 15 मिनट में एक रेस्टोरेंट से मुझे कॉल आया कि आपका इंटरव्यू कल है। क्या बात है, अद्भुत। तो दादा को मैं इतना थैंक यू बोला कि दादा सच में आप क्या बोलूं, दादा के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मेरे को। दादा थैंक यू सो, दादा के इतना मैं लव करता हूँ दादा, मेरा फर्स्ट लव मेरा माँ बाप और दादा है। और मैं इतना लव करता हूँ कि किसी भी मेरे 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 बाद में जो कोई भी लव आएगा तो मैं मेरा दादा और माँ बाप ही फर्स्ट लव रहेगा, और कुछ नहीं, कोई भी जगह नहीं ले सकता। इतना मेरे में इतना दादा के प्रति श्रद्धा है, और श्रद्धा मेरी दबती नहीं है, कुछ भी हो जाए। और मुझे जॉब मिल गई, तीसरे दिन से मुझे पोस्टिंग शिफ्टिंग देने चालू हो गए, तो मेरी जॉब चालू हो गई। तो भी मैं 2 टाइम में इंडिया में भी था। अच्छा, मैं कैसे कोरोना से मैंने दादा को आरती दिया,
और हनुमान चालीसा का पाठ तो मैं पहले से करता था। तो मैंने आरती दिया चालू रखी। अभी आज तक की भी डेट से मैं आरती दिया शाम को, सुबह को दादा को करता हूँ। और क्या दादा की मैंने पोस्टर मेरे रूम में रखी है। जब भी मैं उठता हूँ तो दादा की फेस दिखता है मेरे को। दादा का अद्भुत। फेस देखते मेरा दिन अच्छा जाता है। तो मेरे को इतना दादा पे ट्रस्ट है और दादा की श्रद्धा परम्पार है। की लीला अपरंपार है। और आप जैसे भक्तों की इतनी सरल, निश्चल भक्ति, मासूम भक्ति, तो भला प्रभु प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। वे आपको एक सेकंड भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे हर कदम पर आपके साथ है। भले आप इतने दूर हैं अपने माँ बाप से, मगर वे आपको वो कमी नहीं महसूस होने देंगे। वे हर कदम पर आपके साथ है। और आपके भाव जो आपके माता पिता के लिए, मैं खुद वो चीज को अंदर से कहते हैं ना, वो मैं खुद इमोशनल हो रहा था। आप जिस तरह अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे अपने माँ बाप को के प्रति, आपके जो भाव है, प्रभु के प्रति आपके जो भाव है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आज का जो युवा है वो काफी कुछ सीख सकता है। इवन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कई लोग होते हैं ना, एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल और है जो इंडिया के बाहर जाके भी हमारी संस्कृति को नहीं भूले हैं, प्रभु को साथ लेकर चल रहे हैं, अपने नियम का पालन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अपने इतने प्यारे प्यारे अनुभव आज हम सभी से शेयर करने के लिए। कई लोगों को आज प्रेरणा मिलेगी आपके अनुभव को सुनकर। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे हम आज आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे हमारी वीडियोस देखकर आपको जो भी दादा से जुड़ी वीडियोस आती हैं, तो उसे देखकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या भाव है आपके? मैं आपका वीडियो तो मैंने बोला था कि मैं आपका इंस्टाग्राम से तब से फॉलो कर, मैंने आप रील्स देखी थी तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। क्या आपकी जो वाणी है, दादा के प्रति भाव है, दादा की जो श्रद्धा है, आपकी मीठी वाणी की वजह से मैं इतना आपके आपके वीडियो सुनने लगा। इंस्टाग्राम में आप छोटे छोटे एक एक मिनट के वीडियो रखते थे दादा के। इतनी शक्ति दादा की, भक्ति भाव जो भी श्रद्धा रखता है उसका उसके पास दादा है ही। इसका आपने बहुत सारा वर्णन किया है दादा की शक्ति है, दादा की भक्ति जो भी करता है वो जिंदगी में पीछे नहीं हटता कोई भी। तो ये आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इंस्टाग्राम पे मैंने तब से आपको फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा इच्छा भी था कि मैं आपके साथ बात भी करूँ कि आपकी इतनी मीठी वाणी कैसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी आप भी युवा ने, आपने भी इतना दादा को मानते हो, दादा की भक्ति कर, प्रभु श्री राम की भक्ति करते हो, तो आप भी पीछे तो नहीं हटोगे। मेरा इतना तो अंदर से दिल बोल रहा है कि आप भी जहाँ भी जाओ, आप भी दादा आपके साथ है, दादा आपकी कोई भी संकट न आने दे आपके पास, और आप इतनी प्रगति करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। अगर प्रभु ने सरस्वती दी है तो अच्छे कार्य के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। बस यही है कि प्रभु की महिमा का जितना बखान करे उतना कम है। हमारी कोई औकात नहीं है, बस उनके चरण की रज के समान भी हमें स्थान मिल जाए तो ये हमारा जीवन सफल हो जाए, बस वही प्रार्थना करते हैं। जो थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है, ऐसा नहीं हम कोई महान विद्वान नहीं है, हम बस केवल एक सामान्य भक्त हैं, दास के दास है। थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है, ये कहता नहीं कोई बड़ा नॉलेज नहीं, मगर जो भी नॉलेज है हमारे पास वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप जैसे भक्तों का सपोर्ट है, प्लस प्रभु की कृपा है, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हमारी ये भक्तों की फैमिली बड़ी होती जाए। एक सवाल लास्ट आपसे करना चाहूंगा। देखो वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हनुमान दादा का कोई बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? और देवता चित्तन धरे, हनुमत तो से ही सर्व सुख सुख करे, करे। इसके पास हनुमंत है सुख सुख सुख। बहुत पावरफुल पंक्ति है, बहुत पावरफुल पंक्ति है। इस कलयुग के सबसे जागृत देवता है हनुमान जी। वे सशरीर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, अपने हर भक्त का वे ख्याल रख रहे हैं। जो भी सच्चे भक्त हैं, जो उन्हें स्मरण करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, वे दौड़े चले आते हैं उसकी सहायता करने। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और सेशन को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है कि हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए। फिर इस सेशन को हम एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।
जय श्री राम, जय हनुमान दादा।